ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? इतने लड़ाई झगड़े, इतनी टसल, इतने क्लैशेस, टिकटों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जाहिर है क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो। मुस्लिम लीग नून की और तो किसी से लड़ाई है ही नहीं इनकी तो मुल्क आपस में में। नहीं लड़ाइयाँ खत्म हाँ हो तो रही। जाहिर है जब किसी के साथ नहीं है लड़ाई तो फिर आपस में घर में ही होनी है ना। भाई उन्हें तो प्लेट में रख के मिल रहा है सब कुछ। उनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। किसी के साथ किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना उन्होंने। एक आईपीपी बची है, बाकी पीपल्स पार्टी तो उनके साथ फिक्स मैच खेल रही है। ये जितने आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान देख रहे हैं, आसफ अली जरदारी के बयान देख रहे हैं, इनके राब्ते हैं आपस में। ये हुकूमत में बैठेगी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, इलेक्शन अगर लड़ेगी इनके सामने तो आईपीपी लड़ेगी। अच्छा, अब जो जिस जमात से इनको खतरा था, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ 4 साल पाकिस्तान नहीं लौटे, वो तो और फिर वो आए और कबूतर उड़ाए गए और जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ यू कबूतर यहाँ से जिसने जज्बाती मनाजर टाइगर और जिंदा है, आंसू बहाए गए और वो What was going? वो लम्हे, That was such a dramatic scene. मैं तो नहीं कह वो सकता। आपने मुझे फिर याद करा दी, मुझे मैं हंसी नहीं आ कह रही है। मैं नहीं कह और मैं सकता। इतनी सीरियस डिस्कशन अच्छा में हूँ। मुझे बिल्कुल देखें, ये गलत बात है। देखिए मरियम नवाज जो है ना, उनकी इसलिए रिस्पेक्ट है कि उनके तो वाकई फादर आए थे 4 साल, हालांकि वो 1 माह पहले मिलके आई थी, काफी दिन रह के आई नहीं, लेकिन लग रहा था कि लेकिन मरियम औरंगजेब की जो है ना, मुझे आज भी शक्ल नजर आती है कि मरियम औरंगजेब तो एक ऑटो पे लगी हुई एक शख्सियत होती है कि जैसे ही मरियम नवाज ने कुछ किया तो उसके पीछे पीछे वो भी टिश्यू पकड़ लिया उन्होंने कुछ किया तो उसी तरह उन्होंने एक्ट करना है। जैसे ही वो मुस्कुराई वो भी मुस्कुराई। तरबूजे को देख कर रंग पकड़ते हैं, आंसू आ ही जाते हैं किसी और की आंखों में आंसू देखकर। वो मैग्नेटिक एक होती ना रेज। अच्छा, अब हुआ ये कि इनके आपस में फटे पड़ गए बहुत ज्यादा। नून लीग में टिकटों पे इसलिए लड़ाई है कि इलेक्शन सीधा हो गया ना। एक बात बताऊं आज आपको, अगर 9 मई ना हुआ होता तो ये जितने लोग इस वक्त टिकटों के लिए लड़ रहे हैं, इनमें से आधे से ज्यादा भाग जाते, ये इलेक्शन ही नहीं लड़ते। ये वाला इलेक्शन नून लीग के बड़े बड़े लीडर ना लड़ते, किडनी दर्द का बहाना करके, सीने में दर्द का बहाना करके, सर दर्द का बहाना करके मुल्क से बाहर चले जाते, ये इलेक्शन ही ना लड़ते। जो सूरत हाल थी वो तो पासा पल्टा ना 9 मई के बाद। बिल्कुल तब तगड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और अब देखिए बदकिस्मती ये कि आप निजी महफिलों में ये बातें आपने कर भी दी कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब हालात यकसर तब्दील हुए, एक कुदरत ने जो है ना वो निज़ाम को बदला, और आज एक सीधा इलेक्शन दे के आपको इतना ज्यादा एक लालच इख्तिदार की। और हो ये रहा है कि मुख्तलिफ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने खानदान के लोगों को टिकट दिलवाने के लिए लड़ते फिर रहे हैं। क्या हाल क्या है? लड़ाई ये हो रही है। ये लीडरशिप की बात कर रहा हूं। इस लड़ाई में मैं आपको नाम बताना शुरू करूं, आप सर पकड़ के बैठ नहीं, 2 बहनें 2 भाई मुझे याद आया। एहसन इकबाल की लड़ाई चल रही है, वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। हनीफ अब्बासी की लड़ाई चल रही है। चौधरी जाफर मंदोखेल है, चौधरी तनवीर है शेखुपुरा से, आप तारड़ खानदान ले लें, आप खोखर बरादरी ले लें, आप राना खानदान ले लें, लगारी खानदान ले लें, आप ये शेख बरादरी ले लें, ये तमाम लोग सब लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली अपनी। मैं आपको छोटा सा वाकया बता देता हूँ। हम लोग जब मियाँ साहब आ रहे थे तो उनके साथ जो सारे दोस्त आए थे, जो दुबई भी रुके, और सारे गोजरावाला डिवीजन की सूरत हाल इस वक्त इतनी खराब है, इतने फटे हैं वहां पे कुछ सीट्स पे, कि एक शख्स को फौरी तौर पे 2 दिन पहले लंदन से लाहौर पहुंचना पड़ा सिर्फ अपने भाई की टिकट के लिए। उस भाई की टिकट के लिए 4 साल से नवाज शरीफ एक एमपीए के टिकट के लिए जो वादा करते आए कि ये आपके भाई ही लड़ेंगे, लास्ट मोमेंट पे वो, और अभी वो डामाडोल हो गए। अभी वो दूसरे धड़े आए हैं, तो भाग फौरन आए। मैं आपसे नाम शेयर कर लेता हूं ना। एहसन डार जो है, एहसन डार अभी फ्लाई करके पाकिस्तान पहुंचे हैं अपने भाई उमर डार के टिकट के लिए, उस टिकट के लिए जिसके लिए नवाज शरीफ 4 साल से वादा कर रहे थे कि ये इसी की है। ठीक है, हो गया। राना मशहूद जो है, उनको अभी गुजरांवाला डिवीजन का हेड बनाया है इन्होंने, ठीक है जी। वो कोऑर्डिनेशन सारी वो करेंगे। मेरी अपनी राना मशहूद से बात हुई जैसे नवाज शरीफ लैंड किए, तो उन्होंने कहा कि वो उमर डार की जो है ना गुजरांवाला में टिकट कन्फर्म है। अब उन्हें जो है ना वो लटका दिया गया हवा में। मैं एक एग्जांपल दी आपको, एक मिसाल सिर्फ ये है। अच्छा, हो क्या रहा है फिर? अब करेंगे क्या?
जो ज़्यादा चंदा देगा उसको देंगे, ठीक है, ज़्यादा फंड देगा उसको देंगे, या वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे पिछले 4 साल में किसने कितना खर्चा किया, उसकी बेस पे देंगे। उनको किससे क्या फायदा होगा? देखें, मैं समझता हूं कि जो सीनियर लीडरशिप है, इतने आसान इलेक्शन में उनको नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर मेरिट पे बात करें, जो दर्जनों इलेक्शन लड़ चुके हैं, दर्जनों मरतबा पार्लियामेंट में रह चुके हैं, वजारतों में रह चुके हैं, नैबें भुगत चुके हैं, एंटी करप्शन भुगत चुके हैं, उनको चाहिए कि नए लोगों को मौका दें, नई लीडरशिप जो है वो सामने आए। मगर ऐसा नहीं है। आप बात करते हैं मरूसियत की, तो ये भी मरूसियत ही है। अगर शरीफ खान, वजारत उज़्मा जो है वो शरीफ खानदान से बाहर नहीं जा सकती, तो एहसन इकबाल साहब ने फैसला कर लिया कि एनए की फलां सीट हमारे घर से बाहर नहीं जा सकती। दानियाल अजीज इस वक्त जो है वो जहर उगल रहे हैं। तो हालात मुश्किल थे, तो आपको लड़ने को तैयार नहीं था, उस वक्त भी फटे कि आइए अब लड़िए। और अब जब इलेक्शन स्ट्रेट हो गए हैं, अब स्ट्रेट हो गए हैं हालात आपस में, तो अब आप जो है ना ये गन एक दूसरे गले पड़ गए। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक वो जो मेरा ख्याल था, आपसे भी मेरी बात हुई अक्सर कि ये आपस के इख्तलाफात, तो मेरा ये था कि मियां नवाज शरीफ जो है ना, उनकी शख्सियत में है कि अगर वो आ जाएंगे पाकिस्तान और मौजूद होंगे ग्राउंड पे तो चीज़ें जुड़ जाएंगी जी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत अब तक साबित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत से हलकों में इश्यूज हो जाएंगे, इनको स्कैटर्ड चीजें। हाँ नहीं, जिस मेन बंदे को टिकट नहीं देंगे वो आज़ाद खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ। ये तो है, ये तो होगा। वो आज़ाद नहीं होगा जी, वो आज़ाद खड़ा हो जाएगा और वो नून लीग का वोट डिवाइड होगा और दूसरी पार्टी इस सीट निकाल सकती है। उसमें आईपीपी को फायदा हो सकता है, उसमें पीपल्स पार्टी को फायदा हो सकता है, और अगर बल्ले का निशान होता है तो कोई ना कहीं उनका भी दाव लग सकता है। कोई भरोसा नहीं, हमें तो पता नहीं अभी आगे जाके पीटीआई का क्या सीन है। एग्जैक्टली पता चले, ठीक है, लेट्स सी। यही एग्जाम्पशंस, ये बातें ही हैं, डिस्कशन ही चल रही हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नून लीग ने इलेक्शन स्ट्रेट भी हो गए, लेकिन अभी मसले नहीं खत्म हुए। आपस में एक दूसरे के ना, वो जैसे कहते हैं एक वेब सा बन गया है। वेल, देखते हैं क्या बनता है। अभी तो डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन आपने वो बताना है, मैंने एक हेडिंग तैयार की है, मुलाजिम के बयानात अदालत में इमरान खान के खिलाफ। ऑफ कैमरा बता दो। ठीक है, चले मैं ऑफ कैमरा सुन लेती हूँ कभी, या फिर आपकी भी बारी आ जाएगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जस्ट स्टे ट्यून विद अस इफ यू गाइज वांट टू नो दैट। वेल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड ऑफ कोर्स टू आवर ऑडियंस एज ऑलवेज, बट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब our Sama podcast, and also just let us know if you want to know about anything which is specific. Whereas I'm just leaving off right now. Stay tuned. I'll catch up with you guys till we get to the next episode. Bye bye.